योगी जी ने मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बजवा दिया। सारी दुनिया जो है वो सब मोदी। और जैसा आपने भी कहा कि अल जजीरा से लेकर के और CNN और क्या क्या सब जो है, वो सब कोई नहीं कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सब कह रहे हैं भारत में क्या हुआ। और सब कह रहे हैं कि भारत में एक लॉ मेकर की हत्या जो है वो टीवी के कैमरों के सामने जो है लाइव शूट आउट हुआ। पूरी दुनिया जो है यही कह रही है और ये डंका मोदी जी का पूरी दुनिया में बज रहा है। तो अब ये पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपस में कुछ चीजें तय होती हैं कि नहीं होती हैं। हालांकि कानून व्यवस्था राज्य का प्रश्न है और राज्य उसको संभालता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन दुनिया तो नहीं जानती ना कि उत्तर प्रदेश का मसला है, दुनिया तो जानती है कि मोदी जी का डंका बज रहा है दुनिया में। तो डंका मोदी जी का बज गया है। तो ये जो है वो डाउनवर्ड चलने की जो चीज है वो अभी बताया गया था, ये कुछ सर्वे आया था, ये मोदी जी जो दुनिया में टॉप पे चल रहे हैं पॉपुलरिटी ये उसमें। फिर दूसरी वो खबर आ गई कि वो जो 100 जो प्रभावशाली लोग हैं उसमें मोदी जी नहीं है, शाहरुख खान आ गए हैं। तो अब ये सब तो चलता रहता है और रेटिंग वेटिंग सब चलती रहती है। लेकिन बहरहाल जो है राजनीति जो भी कुछ हो रहा है खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि ये कानून के राज की समाप्ति की जो है खुली घोषणा है। अगर प्रदेश के मंत्री और बड़े नेता जो हैं अगर जो है ये कह रहे हैं कि साहब ये न्याय हुआ है, कुदरती न्याय है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की तमाम बातें करने वाले लोग उन 3 हत्यारों के पक्ष में खुल करके खड़े हुए हैं जो भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आप अतीक अहमद के विरोध में हो सकते हैं, मैं भी अतीक अहमद के विरोध में था, आज भी अतीक अहमद के विरोध में हूं। लेकिन अतीक अहमद के विरोध में होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन 3 हत्यारों के पक्ष में जाकर खड़े हो जाए। तो जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं वो उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो ये तो थी राजीव जी उत्तर प्रदेश की बात जो चल रहा है। दूसरा जो महाराष्ट्र में चल रहा है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र चूंकि राष्ट्र से भी बड़ा है और ये राष्ट्रवादी लोग जो हैं इनको महाराष्ट्र हमेशा चौंकाता रहा है। तो अब देखना ये है कि जैसे कल उद्धव ठाकरे ने कहा भी है कि इनका हिंदुत्व जो फर्जी है और असली हिंदुत्व हमारा है, हम राष्ट्रवादी असली हम हैं और ये फर्जी राष्ट्रवादी है, इसी तरह की कुछ बात कही है उद्धव ठाकरे ने कि ये तो जो है वो क्या गौमूत्र पीते हैं, कुछ इस तरीके का। तो अब जो ये सावरकर के पीछे छिपने की जो कोशिश करते थे तो उद्धव ठाकरे तो सावरकर की बात कह रहे हैं गाय के मसले पर। सावरकर गाय को माता मानते ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में गाय को माता मानती है। अरुणाचल प्रदेश में मेघालय का उनका जो भाजपा का अध्यक्ष वो कहता है कि हम तो गाय खाते हैं। तो ये जो चीजें चल रही है महाराष्ट्र में, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चौंकाने वाला हो सकता है। जो आने वाला समय है उसमें महाराष्ट्र में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। शरद पवार क्या खेल खेल रहे हैं या सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं, अजीत पवार क्या खेल खेल रहे हैं, शिंदे क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो है वो पवार साहब को या अजीत पवार को या किसी और को शायद ये मौका नहीं देगी कि अब वहां कोई और खेल हो सके। उससे पहले जो है महाराष्ट्र के अंदर कोई बड़ी चीज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आने से पहले ही। तो हो सकता है कि यहाँ के लोग जो है वो कर्नाटक से पहले जो विस्फोट की बात चल रही है महाराष्ट्र में कोई नया विस्फोट हो जाए। मतलब शिंदे साहब तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वहां कोई आने ही ना पाए, इस तरह की कुछ व्यवस्था कर दी जाए। तो ये भी कुछ हो सकता है। तो बहुत सी सारी चीजें हैं। क्योंकि पवार जो है मुझे लगता है कि राजीव जी अभी उनका समय खत्म नहीं हुआ है और पवार अपने अंतिम समय में ऐसा नहीं चाहेंगे किसी भी हाल में कि उनके पीछे जो है कोई जो उनकी विरासत के लिए हो, तो कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो कि बाद में जो है घर के अंदर कोई झगड़े चलते रहे। तो पवार अपने घर में कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं बनने देंगे। और अजीत पवार चाहे कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन शरद पवार से बड़े नेता अभी भी नहीं है। तो अगर उनके मन में कुछ चल भी रहा होगा तो मुझे लगता है कि शरद पवार जो दाव चलेंगे उससे वो सब चीजें फेल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ करना चाहती है वो करेगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठ जाएगी या नहीं करेगी। उसने एक तरीके से देखा जाए तो शिवसेना को निपटाने दिया। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे और लौट के शिवसेना में भी नहीं जा पाएंगे। उसके बाद एकनाथ शिंदे का क्या होगा ये देखने वाली चीज होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करीने से उद्धव ठाकरे को तो किनारे नहीं कर पाए, लेकिन एकनाथ शिंदे को निपटा दिया है।
इतना तो तय है राजीव जी। अब कर्नाटक की जो बारी है, यहां से मुझे लगता है कि असली झटका भारतीय जनता पार्टी को लगना शुरू होगा। और जो सुप्रिया सुले कह रही है कि 15 दिन के बाद होगा, हो सकता है 15 दिन के बाद हो या हो सकता है महीने भर के बाद हो, लेकिन कर्नाटक से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुखद खबरें आने वाली हैं। और मुझे मुंबई साहब का वो बयान जो बाबा याद आ रहा है कि उनके मंत्री का जो ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि हम किसी तरह की सरकार चला रहे हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। तो मुंबई साहब जो है वो चुनाव का इंतजार कर रहे थे, वो चुनाव आ चुका है, मुंबई साहब ने तैयारी कर ली है कि हम तो अब घर को चले भैया, तुम संभालो जो भी कुछ करना है। तो अब जिन येदुरप्पा को अमित शाह कोई भाव नहीं दे रहे थे, अब उन येदुरप्पा के ऊपर जिम्मेदारी डाली यही है कि शेट्टार को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करो, कि जो नुकसान हो रहा है उसको करो। तो येदुरप्पा है वो अपने बेटे का भविष्य देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य देखेंगे। तो येदुरप्पा को जितना बेइज्जत भारतीय जनता पार्टी ने किया है उनके आखिरी समय में, अब येदुरप्पा को मतलब आपने मुख्यमंत्री पद से हटाया, क्यों हटाया भाई येदुरप्पा को? क्या स्वयं से येदुरप्पा भ्रष्टाचारी थे? येदुरप्पा क्या थे? येदुरप्पा जो आपने हटाया, आपने येदुरप्पा को हटाते समय क्या एक्सक्यूज दिया? कोई एक्सक्यूज येदुरप्पा को हटा रहे? और जिनको आपने बनाया उसके बाद भी वो 40% की सरकार चलती रही। आपका एक स्वयंसेवक जो है बाकायदा चिट्ठी लिख करके मरा कि 40% की कमीशन ली जा रही है। वो स्वयंसेवक ही तो था जिसने चिट्ठी लिखी थी, कोई दूसरा तो था नहीं, वो कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं था, कोई कम्युनिस्ट नहीं था, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य नहीं था, संघ का कार्यकर्ता था जिसने चिट्ठी लिख करके मरा कि 40% कमीशन की मांग की जाती है। तो आपने येदुरप्पा साहब को जो इस तरीके से हटाया, तो येदुरप्पा जो है वो अपने बदला नहीं लेंगे अपमान का। मुझे लगता है कि येदुरप्पा भी अपने अपमान का बदला लेंगे। और ये जो गुजरात की कंपनी जो वहां जाकर के नंदनी को हड़पना चाहती थी, उस गुजरात को पटकनी जो है वो येदुरप्पा भी देंगे। राजीव जी, कांग्रेस तो दे ही रही है। तो अब जो केंद्र में होगा, मुझे लगता है कि वो 15 दिन नहीं, शायद वो कर्नाटक के बाद जो है केंद्र में कुछ बड़ा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीजें अब जो है वो तेजी से बदलना शुरू होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से गुजरात के लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, संगठन पे गुजरात का कब्जा, प्रशासनिक मशीनरी में गुजरात का कब्जा, और जिस तरीके से ये सब चीजें बढ़ रही हैं, इसका जो है मुझे लगता है जवाब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब देने की चीजें तेज होंगी। और संकट जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ बड़ा जो है वो केंद्र सरकार में जो कह रही है कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है सुप्रिया से, वास्तव में कुछ हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत सी सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अभी सब ये कयास है। मुझे लगता है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा राजीव, जो भी कुछ होगा। जी, कर्नाटक